पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम की ट्रेडिंग को सस्पेंड करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और सिर्फ एक इवेंट और एक बड़ा इवेंट और उसके बाद बाजार गिरने की बुनियादी वजह सामने जो आई। आज भी हम दो टॉप शेयर्स के साथ आपके साथ मौजूद हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देखे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। दोस्तों, आज दूसरा कारोबार दिन इस हफ्ते का और बाजार में आज कमी देखी गई। ऑलमोस्ट 1% की कमी वाकया हुई। बड़ा इवेंट जो कि नेशनल सेविंग स्कीम्स ने आज शुरू किया, जहां पर उसने ऑलमोस्ट 250 बेसिस पॉइंट्स का कट लगाया सेविंग अकाउंट्स पर, और इस कट के बाद 13.5% की सतह पर ले गया वो सेविंग अकाउंट्स के प्रॉफिट्स को। बड़ा डिक्लाइन देखा गया एक बार फिर से कल के वक्फे के बाद। कल भी हमने देखा और आज फिर बैंक्स ने इसका बहुत बुरा असर लिया। 714 पॉइंट्स की कमी रही ओवरऑल आज के 1074 पॉइंट्स की टोटल डिक्लाइन में बैंकिंग सेक्टर ने। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 143 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी और ऑटो असेंबलर्स ने 111 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी, जबकि इसका कुछ साथ जरूर दिया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी 98 पॉइंट्स की आज की इखराज के बाद। E&P सेक्टर, और ये तमाम हुआ मारी पेट्रोलियम की बदौलत, जिसने आज फिर एक बार फिर से 271 पॉइंट्स को ऐड किया 100 इंडेक्स में और E&P सेक्टर को 135 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन के साथ मुस्बत रखा। बड़ा इवेंट और नेशनल सेविंग स्कीम्स का जो रेट को कट करना है वो आज बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहा सीमेंट सेक्टर के लिए। सीमेंट सेक्टर की आज की दूसरी बड़ी टॉप कंट्रीब्यूशन थी, जिसमें कि हमने देखा तमाम बड़े शेयर्स में आज फिर मुस्बत रुझान देखा गया। दूसरी तरफ रिफाइनरी सेक्टर में भी आज पॉजिटिव रुझान रहा, जिसकी बुनियादी वजह अटक रिफाइनरी एक बार फिर से आज अनकंट्रोल्ड रहा थ्रू आउट द सेशन, और उसने अब अपना जो इनिशियल रेजिस्टेंस थी 515 की ब्रीच के बाद वो भी ब्रेक की है। अपसाइड क्या पोटेंशियल रहेगा उस पर बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने भी सहारा दिया और केमिकल सेक्टर ने भी आज बाजार को मुस्बत सहारा दिया, लेकिन इस तमाम के बावजूद कमर्शियल बैंक्स का जो डिक्लाइन करना है आज लगातार तीसरे रोज वो हमने देखा, और नेशनल सेविंग स्कीम ने रेट को कट करके वो राह हमवार की है, जो कि पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 16 दिसंबर को जहां पर रिव्यू रखने वाला है। सी एनर्जी के वारे नारे रहे हैं, जबकि फातिमा फर्टिलाइजर के बोर्ड ने अप्रूव किया डीमर्जर पाक अरब फर्टिलाइजर से। साजगार इंजीनियरिंग का आज का डाटा रहा और 4 व्हीलर्स की सेल्स में कमी रही, जबकि 3 व्हीलर्स की सेल्स में इजाफा देखा गया नवंबर के लिए। बाजार का डाटा अगर हम आज देखें, वहां पर हमने बड़ा नंबर देखा है। गो के वॉल्यूम्स में 1% की कमी हुई। ओवरऑल पूरे बाजार में 1 अरब 88 करोड़ शेयर्स का टोटल आज काम देखा गया, जिसकी मालियत बहुत तेजी से फैली है। 84 अरब रुपया और 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की रही। 84 अरब 30 करोड़ रुपया कल के ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम्स में 72 अरब और 60 करोड़ रुपए थी, वो आज ऑल टाइम हाई हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज नंबर ऑफ ट्रेड्स में रिकॉर्ड देखा गया। 7 लाख से जायद की नंबर ऑफ ट्रेड्स आज ट्रेडर्स ने सरमायाकार ने लगाई हैं। इसके बावजूद कि आज बाजार का डाटा काफी खराब देखा गया। 468 शेयर्स में टोटल खरीदो फरोख्त थी आज, जिसमें कि 328 शेयर्स में आज कमी हुई, 105 में इजाफा और 35 शेयर्स आज इस्तेहकाम उनमें देखा गया है। 100 इंडेक्स को अगर हम देख लें तो कल के 71 करोड़ 95 लाख शेयर्स के मुकाबले में 66 करोड़ और 97 लाख शेयर्स का काम रहा। विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन 70 कंपनीज के शेयर्स आज कमी के साथ बंद हुए और इसके साथ साथ 28 शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 2 शेयर्स आज अनचेंज देखे गए। ये वो बड़ा डाटा है। वॉल्यूम्स में हम पिछले 10 रोज से लगातार एक स्ट्रॉन्ग किस्म की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। आज के दिन जहां पर 100 इंडेक्स का वॉल्यूम कम हुआ, ताकत का तवाज़न आज खराब हुआ और बाजार इस वक्त जो ओवरबॉट ट्रैक्टरी में है, वहां पर अगर क्या चांसेस बढ़ रहे हैं, क्या बाजार गिरने की सिर्फ नेशनल सेविंग स्कीम की
आज का डिसीजन है जिसको कि बैंक्स ने बहुत जिसका हैवी प्लंज देखा गया है, प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन शुरू हो सकती है, तो उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों इस वक्त अगर हम देखें तो चांसेस जो करेक्शन के हैं गो के ओवरबॉट है और बड़े लंबे अरसे से ओवरबॉट टेरिटरी में है, स्टिल ओवरबॉट ट्रेडिंग है। नंबर वन, प्रॉफिट बुकिंग का ये सिलसिला जो कि आज शुरू हुआ या कल हुआ बैंक्स में, और बैंक्स की एनुअल क्लोजिंग भी है, बम्पर पे आउट है एक बार फिर से। लेकिन जो ये सेंटीमेंट चेंज हो रहा है इंटरेस्ट रेट्स और मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, उसका इफेक्ट मजीद कितने दिन बैंकों पर देखा जा सकता है, ये हमें नोट करना होगा। नंबर टू, रिप्लेसमेंट। आज जिस तरह हम देख सकते हैं कि सीमेंट, मारी पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स और उसके साथ साथ कुछ केमिकल स्टॉक्स ने रिप्लेसमेंट दी है। इस कनेक्शन में कल या आगे वाले ट्रेडिंग सेशंस में 100x को इस रिप्लेसमेंट के नतीजे में कौन से शेयर्स रिप्लेस करेंगे, वो हमें ध्यान में रखना होगा। और रिप्लेसमेंट दो किस्म की है। नंबर वन, सेक्टर टू स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स। नंबर टू, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इस वक्त अनकंट्रोल्ड है म्यूचुअल फंड से। कल के अकेले सेशन में जो कि पहला इब्तदाई सेशन था हफ्ते का, ऑलमोस्ट $5.5 मिलियन की मालियत के नए शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। आज अभी डाटा अभी तक ड्यू नहीं हुआ जब हम आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हमें बता रहा है जिस तरह से रैली देख रहे हैं हम ऑलमोस्ट मारी पेट्रोलियम, सीमेंट सेक्टर, केमिकल सेक्टर, फार्मा और रिफाइनरी में, तो आज क्या पोजीशन लेते हैं वो इसका कल हमें बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा जब ये डाटा हमारे सामने होगा। नंबर टू, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम की ट्रेडिंग को सस्पेंड करने का उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और ये ट्रेडिंग सस्पेंड होगी 23 दिसंबर 2024 से, जो कि अगला मंडे का दिन होगा। और इसकी बुनियादी वजह है कि FFBL अब मर्ज हो जाएगा फौजी फर्टिलाइजर कंपनी से, और उसकी जो रेशो है, मर्जर रेशो, ऑलमोस्ट अगर आपके पास 4.29 शेयर्स हैं FFBL के, और उसके नतीजे में आपको एक शेयर FFC यानी कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का दिया जाएगा। रेशो ये है, ट्रेडिंग सस्पेंड हो रही है। यही नहीं, एग्रीटेक को भी खरीदने का प्लान कर रहा है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, और इस कनेक्शन में उसने तमाम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो कि एग्रीटेक लिमिटेड के हैं उनको नोटिफाई किया है कि या तो वो अपने शेयर्स बेच दें FFC को, अदरवाइज उनके शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे इन केस कि अगर ये मर्जर इंजमाम होता है एग्रीटेक का FFC के साथ। इसका कनेक्शन अगर हम शॉर्ट टर्म देखें, FFC की इक्विटी को देखकर, इक्विटी चूंकि सर्फ हो गई यहाँ पर, और एक नेगेटिव इफेक्ट है, इम्पैक्ट है फॉर द शॉर्ट टर्म, बट गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट रखती है कंपनी। अपनी जो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो उसकी वैल्यू एडिशन होगी इस एक्वायर करने के और FFBL को अपने अंदर जम करने के नतीजे में जो निकलेगा, डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इफेक्ट लेगा। फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी और बोर्ड ने अप्रूव किया कि पाक अरब फर्टिलाइजर से अब उसको डीमर्ज करने का जो प्लान था उसको शुरू किया है। और इस कनेक्शन में डीमर्जर जो इफेक्ट होगा, फातिमा फर्टिलाइजर का मुल्तान का जो ऑपरेशंस हैं वो अब डाइवर्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स, ट्रांसफर हो जाएंगे पाक अरब फर्टिलाइजर को। नेशनल सेविंग स्कीम्स का रेट कट करने का इफेक्ट जो कि अभी हमने कुछ उस पर बात की, मजीद ये फैक्टर उसका जो इफेक्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको हमने कैलकुलेट करना है कि कितना इफेक्ट उसका नेगेटिव टुवर्ड्स बैंक्स है और कितना पॉजिटिव टुवर्ड्स अदर सेक्टर्स है, डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स है जिनमें के इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं। उन पर अगर रिप्लेसमेंट रहती है तो डेफिनेटली बाजार में जो अपसाइड मोमेंटम है 100x का वो जारी रह सकता है। लेकिन ओवरऑल इनिशिएट अगर इन केस इस पीरियड के दरमियान कोई मजीद डेवलपमेंट सामने आती है तो डेफिनेटली ये जो प्रॉफिट टेकिंग का जो अभी दौर शुरू हुआ है वो मजीद फैल सकता है।
आज के टॉप शेयर्स में बात करने से पहले मजीद कुछ कनेक्टेड स्टोरीज जैसे कि टीआरजी एफिनिटी ने कंप्लीट कर लिया फाइनेंशियल जो रिस्ट्रक्चरिंग है और री कैपिटलाइजेशन है ट्रांजैक्शन की, लेकिन आज स्टॉक में कुछ प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक मजीद और ताज़ा तरीन अभी डिमांड सामने आई है। इस डिमांड के नतीजे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है कि वो तमाम जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उनको कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम जो कि अभी अभी मुतारफ कराया गया है गवर्नमेंट की जानब से, उनमें शामिल करें। इससे बेशतर गवर्नमेंट काफ़ी हिचकिचा रही थी, नए उसका ये मानना था कि जो नए हायर किए जाएंगे एम्प्लॉयज़ उनको इस सिस्टम जो कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड सिस्टम है उसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी जो एम्प्लॉयड हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये एक नई डिमांड सामने आई है, देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। आगे चलें तो चाइना का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नवंबर का, उसमें इजाफा देखा गया 0.2% का, जो कि एक रिफ्लेक्ट करता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, स्पेंडिंग बढ़ रही है चाइना में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के टॉप 2 स्टॉक्स हैं जिसमें कि बात करें आज जिन स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा रूल किया बाजार में, वो सिटी फार्मा था। 59.82 ₹59.62 पर पहुंचकर बंद हुआ है, बहुत करीब है 60 रुपए का हमारा जो इस वक्त का रेजिस्टेंस है उसके करीब। लॉटे केमिकल्स में भी आज अच्छा रुझान देखा गया, लेकिन ₹21.53 के बाद दोबारा से हम रिव्यू करेंगे स्टॉक को, अपसाइड क्या पोटेंशियल है अगर इस लेवल को स्टॉक एक बड़े पोटेंशियल के साथ ब्रेकआउट देने में कामयाब रहता है। डीजी खान सीमेंट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, निशात मिल्स और आज की स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है, क्लोजिंग है और जो उसका हाई है, बड़ा एक वीक स्टॉक ने छोड़ा है अपर साइड पर। कुछ मजीद प्रॉफिट टेकिंग हम अगले सेशंस में देखेंगे स्टॉक में। अटक रिफाइनरी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, 588 रुपए से आगे निकलकर स्टॉक थोड़ा सा बंद हुआ। अपसाइड पोटेंशियल अब अगला जो लेवल रहेगा 575 रुपए को तोड़ने के बाद वो 644 या 45 रुपए रह सकती है, जबकि इस कनेक्शन से बाकी रिफाइनरी सेक्टर ने भी काफ़ी बूम दिखाई, जैसा कि आप देख सकते हैं सीनर्जी और सीनर्जी की जो मटेरियल इंफॉर्मेशन रही जहां पर ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने उसको गो अहेड दिया कि वो अपना जो रिजर्व है फर्नेस ऑयल का उसको एक्सपोर्ट कर ले, ऑलमोस्ट 40,000 मैट्रिक टन का उसके पास अभी स्टॉक पड़ा हुआ है जो कोई एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर स्टॉक की जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड लेवल है, ओवरबॉट है। नई सरमायाकारी करना यहाँ पर काफ़ी रिस्की काम हो सकता है, डिप का इंतजार करना एक बेहतर स्ट्रैटेजी रह सकती है। आगे बढ़ेंगे, यूबीडीएल डिस्ट्रीब्यूटर्स 18 रुपए 66 पैसे की आज की क्लोजिंग है स्टॉक की। अपसाइड ट्रेंड चेंजिंग लेवल ऑलमोस्ट 21 रुपए, बहुत कम रूम है 18 रुपए 66 पैसे और 21 रुपए के दरमियान में। लेकिन जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर हमें लेनी चाहिए वो 21 रुपए की ब्रेकआउट के बाद नई एंट्री लेना एक इंतहाई बेस्ट स्ट्रैटेजी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर रिस्क अंडर कंट्रोल रहेगा, मिनिमम साइज पर रहेगा और जो पोटेंशियल है प्रॉफिट का वो बहुत बड़ा है। बड़ा रूम इसके बाद स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अपसाइड लंबी दौड़ने का प्रोग्राम है स्टॉक का, और इस कनेक्शन में हमें ज़रूर स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट पर रखना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है नए प्रोग्राम, नए एनालिसिस, नए शेयर्स और नई डेवलपिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।